जय हिंद दोस्तों। लेट्स स्टडी 41 में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं घनश्याम यादव और मेरे द्वारा आप लोगों को ऑल कंपटीशन से संबंधित प्रश्नों को हल कराया जा रहा है। और दोस्तों, इसमें सबसे पहले हम भारत के प्राचीन इतिहास के बारे में हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। और इसमें आज का हम लोगों का सब्जेक्ट है यजुर्वेद और अथर्ववेद। आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे यजुर्वेद के बारे में और अथर्ववेद के बारे में जानकारी देंगे। लेकिन इससे पहले कल हमने आप लोगों का जो क्लास लिया था, सबसे पहले आइए उसका रिवीजन करते हैं, फिर आज के क्लास को प्रारंभ करेंगे। तो दोस्तों, कल हमने आप लोगों को जो पढ़ाया था वो ऋग्वेद और सामवेद के बारे में पढ़ाया था। सबसे पहले मैं आपको ऋग्वेद के बारे में पढ़ाया था। उसके बाद दोस्तों मेरे द्वारा आप लोगों को सामवेद के बारे में बताया गया था। तो आइए रिवीजन करते हैं ऋग्वेद और सामवेद को। तो दोस्तों, सबसे पहले प्रश्न आया था कि ऋग्वेद किसे कहते हैं। तो दोस्तों, इसका उत्तर था ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहते हैं। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहते हैं। उसके बाद दूसरा प्रश्न दोस्तों उसके बाद दूसरा प्रश्न था कि ऋग्वेद के ज्ञाता को क्या कहते हैं। तो दोस्तों, ऋग्वेद के ज्ञाता को होत्री कहते हैं और ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय एवं कास्कीय था। और दोस्तों, ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद था और आयुर्वेद के ज्ञाता प्रजापति हुआ करते थे। फिर अगला प्रश्न बना था कि ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त, 10,462 ऋचाएँ होती हैं। और दोस्तों, आर्यों की राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के बारे में जानकारी हमें वेदों से मिलती है। तो इंद्र देवता को 250 ऋचाएँ समर्पित थी और अग्नि देवता को 200 ऋचाएँ समर्पित थी। सबसे अधिक ऋचाएँ अग्नि देवता को समर्पित थी। मैंने आपको बताया था कि 10,462 ऋचाएँ होती हैं, जिसमें सबसे अधिक ऋचाएँ इंद्र देवता को यानी 250 ऋचाएँ समर्पित थी। उसके बाद 200 ऋचाएँ अग्नि देवता को समर्पित थीं। फिर हमने आपको बताया था कि ऋग्वेद के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण देवता इंद्र देवता हुआ करते थे और गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है। यानी कि गायत्री मंत्र को तीसरे मंडल में लिखा गया है। फिर मैंने आपको बताया था कि सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है, यानी कि विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। और दोस्तों, ऋग्वेद के 8वें मंडल के हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहते हैं। इसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। फिर मैंने आपको बताया था कि ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख किया गया है और ऋग्वेद के 10वें मंडल में चतुर्वर्ण की बात की गई है। ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख किया गया है या वर्णन किया गया है। और दोस्तों, ऋग्वेद के 10वें मंडल में चतुर्वर्ण की बात की गई है। फिर मैंने आपको बताया था कि ऋग्वेद के 10वें मंडल के अनुसार समाज को 4 भागों में बांटा गया था। पहला था ब्राह्मण, दूसरा था क्षत्रिय, तीसरा था वैश्य और चौथा था शूद्र। शिक्षा के कार्य करने वाले को ब्राह्मण कहा जाता था, रक्षा के कार्य करने वाले को क्षत्रिय कहा जाता था और दोस्तों, जो लोग व्यापार या बिजनेस का काम करते थे उन्हें वैश्य कहा जाता था और जो लोग सर्विस अर्थात सेवा का काम करते थे उन्हें शूद्र कहा जाता था। और मैंने आपको बताया था कि ये जो वर्ण व्यवस्था थी चारों, ये कर्म आधारित व्यवस्था थी, ये जन्म आधारित व्यवस्था नहीं थी। और मैंने आपको बताया था ये जो वर्ण व्यवस्था जो है 4 ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इनका उल्लेख धर्मसूत्र में किया गया है। यानी इन चारों वर्णों का उल्लेख धर्मसूत्रों में किया गया है। फिर दोस्तों, इसके बाद हम सामवेद के बारे में पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे। इसमें सबसे पहला प्रश्न था सामवेद किसे कहा गया। तो दोस्तों, हमने आपको बताया था कि ऐसा ग्रंथ जिसमें गाए जाने वाले ऋचाओं का संकलन हो उसे सामवेद कहा जाता है। फिर मैंने आपको बताया कि भारतीय संगीत का जनक सामवेद को कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले गाना और बजाने की बात सामवेद में ही किया गया। इसलिए हम कह सकते हैं कि भैया
संगीत का जनक सामवेद है। फिर अगला प्रश्न था कि सामवेद के ज्ञाता कौन थे, तो मैंने आपको बताया था कि सामवेद के ज्ञाता उद्गाता थे और सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ पंचविश है। और फिर मैंने आपको बताया था सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद है। फिर इसी कड़ी मैंने आपको बताया था गंधर्व वेद के ज्ञाता नारद जी थे और सामवेद को पढ़ने वाले को उद्गात्री कहा जाता है। तो दोस्तों, कल जो हमने बताया था उसके बारे में हम लोगों ने रिवीजन कर लिया। तो चलिए अब हम लोग आज का क्लास प्रारंभ करते हैं। तो दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे यजुर्वेद और अथर्ववेद के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यजुर्वेद के बारे में पढ़ते हैं। यजुर्वेद का सबसे पहला प्रश्न आता है कि यजुर्वेद किसका संकलन है। यजुर्वेद किसका संकलन है, तो दोस्तों उत्तर देंगे यजुर्वेद कर्मकांडों के नियमों एवं विधि विधानों के नियमों का संकलन है। यजुर्वेद कर्मकांडों के नियमों एवं विधि विधानों के नियमों का संकलन है। और दूसरा प्रश्न है कि यजुर्वेद के पाठकर्ता को क्या कहा जाता है। यजुर्वेद के पाठकर्ता को क्या कहा जाता है, तो दोस्तों यजुर्वेद के पाठकर्ता को अथर्वयु कहा जाता है। यजुर्वेद कर्मकांडों के नियमों एवं विधि विधानों के नियमों का संकलन है और दोस्तों यजुर्वेद के पाठकर्ता को अथर्वयु कहा जाता है। प्रश्न बनेगा यजुर्वेद किसका संकलन है, तो दोस्तों उत्तर देंगे यजुर्वेद कर्मकांडों के नियमों एवं विधि विधानों के नियमों का संकलन है और यजुर्वेद के पाठकर्ता को अथर्वयु कहा जाता है। इसके पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय एवं कैस्कीय है। और अभी मैंने आपसे कहा कि यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, तो दोस्तों यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ एवं तैत्रेय है, यानी तैत्रेय एवं शतपथ है। फिर अगला प्रश्न बना कि यजुर्वेद का उपवेद क्या है, तो दोस्तों यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है। यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है। यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है। और इसके पहले मैंने आपको बताया था कि ऋग्वेद का उपवेद क्या है, तो दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया था कि ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद। और फिर मैंने आपको बताया था सामवेद का उपवेद क्या है, तो मैंने बताया था आप लोगों को कि सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद है। और यहाँ पर प्रश्न है यजुर्वेद का उपवेद क्या है, तो दोस्तों यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है। फिर ये अगला प्रश्न बनता है कि धनुर्वेद के ज्ञाता कौन थे। धनुर्वेद के ज्ञाता कौन थे, तो दोस्तों धनुर्वेद के ज्ञाता विश्वामित्र जी हुआ करते थे। ध्यान देंगे, आप कोई पुस्तक कोई ग्रंथ पढ़े होंगे, उसमें लिखा हुआ है कि विश्वामित्र जी धनुर्विद्या जानते थे और वो धनुर्विद्या की शिक्षा देते थे और धनुर चलाना यानी धनुष को चलाना सिखाते थे। तो यहाँ पर यही प्रश्न बन रहा है कि धनुर्वेद के ज्ञाता कौन थे, तो दोस्तों उत्तर देंगे धनुर्वेद के ज्ञाता विश्वामित्र जी थे। इसके पहले आपको बताया था कि ऋग्वेद के ज्ञाता कौन थे यानी ज्ञानी कौन थे, तो मैंने आपको बताया था ऋग्वेद के ज्ञानी होत्री थे। और फिर मैंने आपको बताया था सामवेद के ज्ञाता कौन थे, तो दोस्तों उसका उत्तर था सामवेद के ज्ञाता उद्गाता थे। और यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है कि धनुर्वेद के ज्ञाता कौन थे, तो दोस्तों उत्तर देंगे धनुर्वेद के ज्ञाता विश्वामित्र जी थे। फिर अगला प्रश्न बन रहा है कि वह कौन सा वेद है जो गद और पद दोनों में लिखा गया है। वह कौन सा वेद है जो गद और पद दोनों में है, तो दोस्तों इसका उत्तर देंगे यजुर्वेद गद और पद दोनों में लिखा गया है, या ऐसे कह सकते हैं यजुर्वेद गद और पद दोनों में पाया जाता है। फिर दोस्तों अगला प्रश्न बना कि यजुर्वेद के ज्ञाता कौन थे। यजुर्वेद के ज्ञाता कौन थे, तो दोस्तों यजुर्वेद के ज्ञाता अथर्वी थे। यजुर्वेद के ज्ञाता अथर्वी थे। इसके पहले मैंने आपको बताया था ऋग्वेद के ज्ञाता कौन थे, तो मैंने आपको बताया था ऋग्वेद के ज्ञाता होत्री थे और सामवेद के ज्ञाता उद्गाता थे। इसी प्रकार यजुर्वेद के ज्ञाता कौन है, तो दोस्तों यजुर्वेद के ज्ञाता अथर्वी थे। चलिए दोस्तों अब हम लोग अथर्ववेद के बारे में पढ़ते हैं। तो अथर्ववेद में पहला प्रश्न बन रहा है कि अथर्ववेद का नाम किसके नाम पे पड़ा था। अथर्ववेद का नाम किसके नाम पे पड़ा था, तो दोस्तों अथर्ववेद के रचयिता अथर्वा ऋषि थे और उन्हीं के नाम पर अथर्ववेद का नाम अथर्ववेद पड़ा था। यानी अथर्वा ऋषि के नाम पर अथर्ववेद का नाम अथर्ववेद पड़ा था।
प्रश्न बनेगा अथर्ववेद का नाम किसके नाम पर पड़ा था, तो दोस्तों लिखेंगे अथर्वा ऋषि के नाम पर अथर्ववेद का नाम अथर्ववेद पड़ा था। फिर अगला प्रश्न बना कि अथर्ववेद के ज्ञाता कौन है। अथर्ववेद के ज्ञाता कौन थे, तो दोस्तों अथर्ववेद के ज्ञाता ब्रह्मा जी थे। जिस तरह से यजुर्वेद के ज्ञाता अथर्वी थे, उसी तरह से अथर्ववेद के ज्ञाता ब्रह्मा जी थे। फिर अगला प्रश्न बना कि अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, तो दोस्तों अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ है। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, तो अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ है। जैसे हमने आपको बताया अभी कि यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, तो मैंने बताया था कि यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ तैतरेय एवं शतपथ था। ठीक उसी तरह से अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ है। प्रश्न आएगा कि अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, तो दोस्तों उत्तर देंगे अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ है। फिर अगला प्रश्न है कि अथर्ववेद का उपवेद क्या है, तो दोस्तों इसका उत्तर है अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद है। अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद है। इसके पहले मैंने आपको बताया कि यजुर्वेद का उपवेद क्या है, तो मैंने आपको बताया था यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है। ठीक उसी तरह से ये प्रश्न बना यहाँ पर कि अथर्ववेद का उपवेद क्या है, तो दोस्तों अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद है। फिर अगला प्रश्न बना कि शिल्पवेद के ज्ञाता कौन थे, तो दोस्तों इसका उत्तर है शिल्पवेद के ज्ञाता विश्वकर्मा जी थे। शिल्पवेद के ज्ञाता विश्वकर्मा जी थे। और आज के टाइम में भी जब हमारे देश में विश्वकर्मा पूजा मनाया जाता है, तो दोस्तों विश्वकर्मा पूजा के दिन छुट्टी की जाती है और जितने लोग मशीन का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, वो लोग उस दिन छुट्टी मनाते हैं और विश्वकर्मा जी की पूजा करते हैं। तो यही पूछ रहा है कि इस शिल्पवेद के ज्ञाता कौन थे, तो दोस्तों उत्तर हुआ शिल्पवेद के ज्ञाता विश्वकर्मा जी थे। फिर अगला प्रश्न बना कि सबसे बाद में लिखा गया वेद कौन सा है, तो दोस्तों सबसे बाद में जो लिखा गया वेद था वो अथर्ववेद है। इसको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि सबसे पहले ऋग्वेद लिखा गया, उसके बाद सामवेद लिखा गया, फिर यजुर्वेद लिखा गया और सबसे बाद में अथर्ववेद लिखा गया, जो उत्तर वैदिक काल में लिखा गया था, जिसका समय था 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक। यानी कि जो अथर्ववेद का टाइम पीरियड था वह 1000 BC से लेकर के 600 BC तक का टाइम था। और सबसे बाद में जो वेद लिखा गया वो अथर्ववेद। तो यहाँ प्रश्न बन रहा है कि सबसे बाद में लिखा गया वेद कौन सा है, तो दोस्तों उत्तर देंगे सबसे बाद में लिखा गया वेद अथर्ववेद है। फिर प्रश्न बना कि अथर्ववेद में क्या क्या मिलता है। अथर्ववेद में क्या क्या मिलता है, तो दोस्तों अथर्ववेद में रोग निवारण, जादू टोना, तंत्र मंत्र एवं अंधविश्वास का विवरण मिलता है। रोग निवारण, जादू टोना, तंत्र मंत्र एवं अंधविश्वास का विवरण मिलता है अथर्ववेद में। प्रश्न आया कि अथर्ववेद में क्या क्या मिलता है या क्या क्या लिखा गया, तो दोस्तों अथर्ववेद में रोग निवारण, जादू टोना, तंत्र मंत्र और अंधविश्वास का विवरण मिलता है। अगला प्रश्न बना कि अथर्वा ऋषि के द्वारा रचित अथर्ववेद में कुल कितने मंत्र एवं कितने पद थे। अथर्वा ऋषि के द्वारा रचित अथर्ववेद में कुल कितने मंत्र एवं पद हैं, तो दोस्तों इसका उत्तर है अथर्वा ऋषि के द्वारा रचित अथर्ववेद में 731 मंत्र एवं लगभग 6000 पद हैं। अथर्वा ऋषि के द्वारा रचित अथर्ववेद में 731 मंत्र एवं 6000 पद हैं। फिर अगला प्रश्न बना दोस्तों कि किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा जाता है। किस वेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा जाता है, तो दोस्तों इसका उत्तर होगा अथर्ववेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा जाता है। और दोस्तों ये जो प्रजापति हैं ये देवता का नाम है। ये जो प्रजापति है ये देवता का नाम है। और इन्हीं देवता यानी प्रजापति को, जो प्रजापति हैं, सभा और समिति को इनकी पुत्रियां कहा जाता है। तो प्रश्न आएगा कि किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा जाता है, तो दोस्तों उत्तर देंगे अथर्ववेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्री कहा जाता है या कहा गया। फिर अगला प्रश्न बना पुराणों में सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है, तो दोस्तों उत्तर देंगे पुराणों में सबसे
प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण है। पुराणों में सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण है। और अगला प्रश्न बना, कल्हड़ द्वारा रचित पुस्तक कौन सी है? तो दोस्तों उत्तर देंगे, कल्हड़ द्वारा रचित पुस्तक राज तरंगिणी है। कल्हड़ द्वारा रचित पुस्तक कौन सा है? तो दोस्तों उत्तर देंगे, कल्हड़ द्वारा रचित पुस्तक राज तरंगिणी है। और फिर मैं रिपीट करना चाहूँगा इस प्रश्न को कि पुराणों में सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा, पुराणों में सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण है। और कल्हड़ द्वारा रचित पुस्तक कौन सी है? तो दोस्तों इसका उत्तर है, कल्हड़ द्वारा रचित पुस्तक राज तरंगिणी है। फिर अगला प्रश्न बना कि कहाँ पर स्त्रियों को पुरुष का अर्धांगिनी कहा गया? कहाँ पर स्त्रियों को पुरुष का अर्धांगिनी कहा गया? तो दोस्तों शतपथ ब्राह्मण में स्त्रियों को पुरुष का अर्धांगिनी कहा गया। शतपथ ब्राह्मण में पुरुष को स्त्रियों का अर्धांगिनी कहा गया। प्रश्न आएगा, कहाँ पर स्त्रियों को पुरुष का अर्धांगिनी कहा गया? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा, शतपथ ब्राह्मण में स्त्रियों को पुरुष का अर्धांगिनी कहा गया है। फिर अगला प्रश्न है, किस वेद में मनुष्य के समान विचारों एवं अंधविश्वासों का वर्णन किया गया है? किस वेद में मनुष्य के समान विचारों एवं अंधविश्वासों का वर्णन किया गया है? तो दोस्तों पहले ही मैंने बताया है कि अथर्ववेद में मनुष्य के समान विचारों एवं अंधविश्वास की जो चर्चा की गई है अथर्ववेद में की गई है। तो अथर्ववेद में मनुष्य के समान विचारों एवं अंधविश्वासों का वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न है, किस वेद में कन्याओं के जन्म की निंदा की गई है? तो दोस्तों अथर्ववेद में कन्याओं के जन्म की निंदा की गई है, जो कि ये बहुत ही कह सकते हैं आज के समाज को लेकर के बहुत ही विडंबना है कि दोस्तों कन्याओं का जन्म का निंदा करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। मान लीजिए कन्या नहीं होती हैं और केवल बच्चे यानी कि लड़के पैदा होते हैं तो समाज में डिसबैलेंस बन जाएगा। और आज भी देखने को मिलता है कहीं कहीं पर कि अगर किसी घर कन्या हो जाती लोग दुखी हो जाते हैं। बल्कि मेरा कहना है अगर किसी घर कन्या होती है तो उनको खुशियां मनाना चाहिए कि लक्ष्मी आई है, इस तरह से उन लोगों को खुश होना चाहिए। बट अभी भी विडंबना हमारे समाज में चली आ रही है कि कहीं कहीं पर देखा जाता है, पाया जाता है कि किसी घर और कन्या पैदा हो जाती है तो लोग दुखी हो जाते हैं, जो कि बहुत ही गलत बात है। तो दोस्तों अथर्ववेद में कन्याओं के जन्म की निंदा की गई है, जो मेरे ख्याल से तो उचित नहीं है। और सच्चाई भी यही है कि कन्याओं के जन्म की निंदा नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों अभी हमने आप लोगों को यजुर्वेद और अथर्ववेद के बारे में बताया। अब आइए, इसके पहले मैंने आप लोगों को बताया था ऋग्वेद सामवेद के बारे में। पहले मैंने आप लोगों को बताया था ऋग्वेद, फिर बताया था सामवेद के बारे में, और आज मैंने आप लोगों को बताया यजुर्वेद और अथर्ववेद के बारे में। तो आइए ज़रा एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, यजुर्वेद किसका संकलन है? तो दोस्तों यजुर्वेद कर्मकांडों के नियमों एवं विधि विधानों के नियमों का संकलन है। अगला प्रश्न, यजुर्वेद के पाठकर्ता को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों यजुर्वेद के पाठकर्ता को अथर्वयु कहा जाता है। फिर अगला प्रश्न बना कि यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? दोस्तों यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ तैत्तिरीय एवं शतपथ है। यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ तैत्तिरीय एवं शतपथ है। यजुर्वेद का उपवेद क्या है? तो दोस्तों यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है। और धनुर्वेद के ज्ञाता कौन थे? तो दोस्तों धनुर्वेद के ज्ञाता विश्वामित्र जी थे। फिर अगला प्रश्न बना, वह कौन सा वेद है जो गद्य और पद दोनों में लिखा गया है? तो दोस्तों यजुर्वेद ऐसा ग्रंथ है, माफ़ करेंगे, यजुर्वेद ऐसा वेद है जो गद्य और पद दोनों में लिखा गया है। यजुर्वेद के ज्ञाता अथर्वयु हुआ करते थे। उसके बाद प्रश्न बना था कि अथर्ववेद का नाम किसके नाम पर पड़ा था? तो दोस्तों अथर्वा ऋषि के नाम पर अथर्ववेद का नाम पड़ा था। अथर्ववेद के ज्ञाता कौन थे? तो दोस्तों अथर्ववेद के ज्ञाता ब्रह्मा जी थे। और अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? तो दोस्तों अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ है। और अथर्ववेद का उपवेद क्या है? तो दोस्तों अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद है। शिल्पवेद के ज्ञाता कौन? तो दोस्तों
वेद के ज्ञाता विश्वकर्मा जी थे। और सबसे बाद में लिखा गया वेद कौन सा है दोस्तों? तो सबसे बाद में लिखा गया वेद अथर्ववेद है। फिर अगला प्रश्न बना था अथर्ववेद में क्या क्या मिलता है दोस्तों? तो अथर्ववेद में रोग निवारण, जादू टोना, तंत्र मंत्र एवं अंधविश्वास का विवरण मिलता है। और अगला प्रश्न बना था अथर्वा ऋषि द्वारा रचित अथर्ववेद में कुल कितने मंत्र एवं पद हैं? तो दोस्तों अथर्वा ऋषि के द्वारा रचित अथर्ववेद में 731 मंत्र एवं लगभग 6000 पद हैं। फिर अगला प्रश्न बना किस वेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया? तो दोस्तों अथर्ववेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया था। अगला प्रश्न पुराणों में सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? तो दोस्तों इसका उत्तर है पुराणों में सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण है। और दोस्तों अगला प्रश्न बना कि कल्हड़ द्वारा रचित पुस्तक कौन सी है? तो दोस्तों कल्हड़ द्वारा रचित पुस्तक राज तरंगिणी है। फिर अगला प्रश्न बना कहाँ पर स्त्रियों को पुरुष का अर्धांगिनी कहा गया? तो दोस्तों शतपथ ब्राह्मण में स्त्रियों को पुरुष का अर्धांगिनी कहा गया है। और अगला प्रश्न बना किस वेद में मनुष्य के समान विचार एवं अंधविश्वासों का वर्णन किया गया है? तो दोस्तों अथर्ववेद में मनुष्य के समान विचारों एवं अंधविश्वासों का वर्णन किया गया है। फिर अगला प्रश्न बना था किस वेद में कन्याओं के जन्म की निंदा की गई है? ध्यान देंगे जन्म की निंदा की बात की गई है। तो दोस्तों अथर्ववेद में कन्याओं के जन्म की निंदा की गई है। अब आइए चारों वेदों को एक बार में रिवीजन करते हैं। और चार्ट के माध्यम से हम यहाँ बना दिए हैं चार्ट, इसके माध्यम से लोग रिवीजन करते हैं। सबसे पहले ऋग्वेद। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने चार्ट बनाया, ध्यान से देखेंगे आप लोग। वेद है, ये ज्ञानी का नाम है, ये ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ये उपवेद हैं और ये ज्ञानी हैं। तो दोस्तों ऋग्वेद के ज्ञानी कौन थे? तो दोस्तों ऋग्वेद के ज्ञानी होत्री थे। और ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? तो दोस्तों ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ ऐत्रेय एवं कास्की है। और ऋग्वेद का उपवेद क्या है? तो दोस्तों ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है। और आयुर्वेद के ज्ञानी कौन? तो दोस्तों आयुर्वेद के ज्ञानी प्रजापति। अगला है सामवेद। सामवेद के ज्ञानी कौन? तो दोस्तों सामवेद के ज्ञानी उद्गाता थे। फिर सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या दोस्तों? तो सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ पंचविश है। और फिर सामवेद का उपवेद क्या है? तो दोस्तों सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद है। फिर गंधर्व वेद के ज्ञानी कौन? तो दोस्तों गंधर्व के ज्ञानी नारद जी हुआ करते थे। फिर अगला प्रश्न है यजुर्वेद के ज्ञानी कौन? तो यजुर्वेद के ज्ञानी अथर्वी हुआ करते थे। और यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या हुआ करता था दोस्तों? तो यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ एवं तैत्रेय था। फिर यजुर्वेद का उपवेद क्या था? तो दोस्तों यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद था। और धनुर्वेद के ज्ञानी को विश्वामित्र जी का धनुर्वेद के ज्ञानी कौन थे? तो दोस्तों धनुर्वेद के ज्ञानी विश्वामित्र जी थे। अगला चौथा वेद अथर्ववेद। तो दोस्तों अथर्ववेद के ज्ञानी ब्रह्मा जी थे। और अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ था। और अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद था। और दोस्तों शिल्पवेद के ज्ञानी विश्वकर्मा जी थे। इस प्रकार से चारों वेदों का मैंने यहाँ चार्ट बना लिया है। और एक एक के ज्ञानी को एक एक ब्राह्मण ग्रंथ एवं उपवेद और उसके ज्ञानी का मैंने यहाँ बनाकर आपको चार्ट समझा दिया है। जब भी आवश्यकता पड़ेगा इस चार्ट से आप लोग देख लेंगे और इससे आप लोगों को बहुत सुविधा मिल जाएगी। तो दोस्तों आइए एक बार और इनका रिवीजन ऊपर से नीचे तक करते हैं, उसके बाद क्लास को समाप्त करेंगे। चलिए आइए दोस्तों एक बार और इनका रिवीजन करते हैं। यजुर्वेद कर्मकांडों के नियमों एवं विधि विधानों के नियमों का संकलन है। यजुर्वेद के पाठकर्ता को अथर्व कहा जाता है। यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ तैत्रेय एवं शतपथ है। यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है। धनुर्वेद के ज्ञाता विश्वामित्र जी थे। यजुर्वेद गद्य और पद दोनों में पाया जाता है। यजुर्वेद के ज्ञाता अथर्वी थे। अथर्ववेद के रचयिता अथर्वा ऋषि हैं, उनके नाम पर पड़ा था अथर्ववेद। अथर्वा ऋषि के नाम पर अथर्ववेद का नाम पड़ा था। और दोस्तों अथर्ववेद के ज्ञाता ब्रह्मा जी थे। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ है। अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद है। शिल्पवेद के ज्ञाता विश्वकर्मा जी थे। सबसे बाद में लिखा गया वेद अथर्ववेद है। और दोस्तों अथर्ववेद में रोग निवारण, जादू टोना,
तंत्र मंत्र एवं अंधविश्वास का विवरण मिलता है। अथर्वा ऋषि द्वारा रचित अथर्ववेद में 731 मंत्र एवं लगभग 6000 पद हैं। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया और पुराणों में सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण है। कल्हड़ द्वारा रचित पुस्तक राजतरंगिणी है दोस्तों, और शतपथ ब्राह्मण में स्त्रियों को पुरुष का अर्धांगिनी कहा गया है। और अथर्ववेद में मनुष्य के सामान्य विचारों की और अंधविश्वासों की चर्चा की गई है। और अथर्ववेद में कन्याओं के जन्म की निंदा की गई है। ऋग्वेद के ज्ञानी होत्री, सामवेद के ज्ञानी उद्गाथा, यजुर्वेद के ज्ञानी अधर्यु, अथर्ववेद के ज्ञानी ब्रह्मा जी थे। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ ऐत्रेय एवं शतपथ, सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ पंचवीस, यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ और तत्रेय, और अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ था। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद, सामवेद का उपवेद गंधर्ववेद, यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद, अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद। यजुर्वेद के ज्ञानी प्रजापति थे, गंधर्ववेद के ज्ञानी नारद जी थे, धनुर्वेद के ज्ञानी विश्वामित्र जी थे, और दोस्तों शिल्पवेद के ज्ञानी विश्वकर्मा जी थे। तो दोस्तों आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। यजुर्वेद और अथर्ववेद के बारे में आप लोगों को पूरी जानकारी हो गई होगी। मुझे उम्मीद है आप लोगों को यहीं पर सारे क्वेश्चन हल हो गए होंगे, याद हो गया होगा। फिर भी रिविजन करते रहिएगा। आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।